क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको बिना मल्टीप्लिकेशन के आपको ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स करना है। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है आपका 2x प्लस वाई, ये एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में आपका 4x स्क्वायर माइनस में 2xy प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अच्छा देखिए, इसके अंदर आप एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले के अनुसार इसको हमें करना है। तो फार्मूला हमारा क्या होता है कि ए प्लस बी, ये आपका ब्रैकेट, दूसरा होता है आपका ए स्क्वायर माइनस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूले को जब हम कंसाइज करते हैं तो हमारा आता है ए की 3 प्लस में बी की 3। ठीक है, यहाँ से तो ये देखिए, आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका जो ए है वो 2x हो गया। ठीक है, ए आपका, बी जो हो गया आपका ये y हो गया। तो यानी कि 2x आपका a है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एलेबरेट करके लिखूँ तो a आपका 2x हो गया और b आपका y हो गया। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले के अनुसार ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये 2x प्लस में y और ये a स्क्वायर है, तो यानी कि 2x स्क्वायर यानी कि आपका 4x स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो गया और x स्क्वायर आ गया, माइनस में a आपका 2x है और b आपका y है, तो आपका माइनस में 2xy और प्लस में b आपका y है, तो y का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आपको कंसाइज करके लिखना है। तो फाइनली अगर आप इसको देखें तो एक लाइन आपकी ये बन सकती है 2x प्लस में y, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पर 2x का स्क्वायर। ठीक है, माइनस में 2x इंटू में y, क्योंकि a भी होता है माइनस में, प्लस में y का स्क्वायर। ठीक है, एक ये आपका बन गया। इसी को जो आप कंसाइज करते हैं तो कैसे लिखते हैं, a की 3 b की 3, यानी कि a आपका 2x है, इसकी पावर 3 प्लस में b की पावर 3, b आपका y है, y की 3। तो अगर हम a की 3 इसको ओपन करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 हो जाएगा और x की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पर y की पावर 3 आ जाएगा। ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका x माइनस 2 और ये एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 4 है। ठीक है, x माइनस 2 ये भी एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले को देखें हम तो x यहाँ पर a माइनस बी और ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में b स्क्वायर। तो ये आपका फार्मूला होता है a की 3 माइनस b की 3 का। ठीक है, अब इस फॉर्मेट को हमें इस वे में लिखना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर हमारा a ये आपका x माइनस 2 हो गया, इसमें आपका a क्या है, आपका x है और b आपका क्या है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर x का स्क्वायर हो गया, प्लस में a भी लिखा है तो a मेरा x है और इंटू में 2 हो गया और प्लस में b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है बात। तो इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। जब मैं इस फॉर्मेट में लिखूँगा तो मेरे पास x की 3 माइनस में 2 की 3 हो जाएगा और यहाँ पर x की 3 को x की 3 हो गया और माइनस में 2 की 3 8 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी यहाँ सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में भी सेम वही फॉर्मूला है। यहाँ पर आपका a प्लस में b है और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में यहाँ पर आपका बी स्क्वायर। ठीक है, जब इसको क्वेश्चंस को आगे देखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो हम देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा आपको। अब यहाँ पर देखिए a आपका क्या है, इक्वल टू 1 हो गया, b आपका क्या है, इक्वल टू x हो गया। अब इसको फॉर्मूले के अनुसार खोलते हैं, तो यानी कि अगर इसको फॉर्मूले के अनुसार रखें तो ये देखिए रखा ही हुआ है फॉर्मूले के अनुसार, फिर भी आपको लिखना है तो एक बार लिख लीजिए। ये आपका हो गया और a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ए बी हो गया तो 1 इंटू में x हो जाएगा। ठीक है, और b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। तो फाइनली देखिए ये यहीं पर यही आएगा और इसी को आपको सॉल्यूशन करना है। तो इसका सॉल्यूशन आपका हो जाएगा कि 1 की पावर यानी कि a की आपका क्या होता है, ये फार्मूला देखें तो ये आपका होता है a की 3 प्लस में b की 3, तो इसको 1 की 3 प्लस में x की 3 कर सकते हैं। 1 की 3 आपका 1 ही आएगा और x की 3 आपका x की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहाँ पर 2 भी लगा हुआ है। अब इसको सबसे पहले इसमें a और b अलग अलग कर लीजिए, यानी कि a आपका हो जाएगा 2y और b आपका हो जाएगा 3z स्क्वायर। अब जब आप अलग कर लेंगे तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा। फॉर्मूला वही है, सेम है कि a अगर आप लिखें तो a माइनस बी और ये a स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर इक्वल टू इसको कहते हैं a की पावर 3 प्लस में
बी की पावर 3, लेकिन हम इसको फॉर्मूले के अनुसार रखेंगे तभी हमें समझ में आएगा। एक्सप्लेनेशन हमें चाहिए होगा फॉर्मूले के अनुसार रख करके, तो आप उसके अनुसार रख दीजिए। तो ए आपका क्या है 2y है, तो यानी कि 2y, और 3 क्या है आपका 3z², सॉरी बी क्या है आपका, बी है 3z², ठीक है। अब यहाँ पर ए का स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट लगाइए, ए का स्क्वायर, ए आपका क्या है 2y, तो यानी कि 2y का आपका स्क्वायर कर देंगे प्लस ए बी, तो ए आपका 2y है, इंटू में बी आपका 3z² है, ये हो गया, प्लस में बी स्क्वायर है तो 3z² और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपका ये 4y² हो जाएगा, ये 4y² है, यहाँ पर आपका 2 3 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, और y और z² ये भी आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और z की पावर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी यही है। तो इसको आप a की 3 और b की 3 में लिख सकते हैं, यानी कि इसका आपका 3 हो जाएगा, माइनस में 3z का स्क्वायर, ये तो आपका b है, और इसका पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब फाइनली अगर आप आंसर लिखेंगे इसका, तो आंसर आपका ये 2 की पावर 3 8 होगा, 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 8y की पावर 3। यहाँ पर 3 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 हो गया, और 9 3 जा 27, ठीक है। तो यहाँ पर 27 हो जाएगा, और z का 2 है, यहाँ पर 3 है, इसका मल्टीप्लाई z की पावर 6 हो जाएगी, ठीक है। ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, 4 है, 4x प्लस में 3y और ये 16x² माइनस में 12xy प्लस में 9y², ठीक है। तो इसको भी उसी फॉर्मूले में लिखेंगे, a प्लस में b, और यहाँ पर आ गया आपका a² माइनस में ab प्लस में b² इक्वल टू a की पावर 3 प्लस में b की पावर 3, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, इस फॉर्मूले में हम इसे रखेंगे। अब यहाँ पर आप a b अलग अलग कर लीजिए, तो आपका a क्या हो जाएगा, ये 4x हो गया, और b क्या हो गया आपका 3y हो गया, ठीक है। इसको आपने अलग कर लिया, एक बार इसको इस वे में लिख लीजिए ताकि आपको बिल्कुल इक्वेशन एक जैसा लगे, यानी कि आपने 4x प्लस में 3y एक बार आपने लिख लिया, और यहाँ पर आप बड़ा ब्रैकेट लगाइए, क्योंकि आपका a का स्क्वायर है, a आपका 4x है, तो 4x का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस में a b है, तो a आपका 4x और इंटू में 3y हो गया, और प्लस में b² का मतलब है 3y का स्क्वायर हो गया, ये एक ब्रैकेट आप लगा दीजिए। अब देखिए आपका इक्वेशन सेम ऐसे ही बन गया, ये 16x² हो जाएगा, ये माइनस में 4 3 जा 12xy हो जाएगा, और ये प्लस में 3y² है यहाँ पर, तो 3 3 जा 9y² हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मेशन वही बनेगा, इस फॉर्मूले के अनुसार आपका ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि 4x की पावर ये 3 हो जाएगा कम्प्लीटली में, प्लस में 3y ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, x की पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, y की पावर 3, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर है आपका, देखिए अब यहाँ पर a और b अलग अलग कर लीजिए, यानी कि a आपका 3x हो गया, और b आपका हो गया 1/7y, ये a हो गया, ये b, सेम उसी फॉर्मूले में a माइनस b a² प्लस में ab प्लस में b², बार बार फार्मूला लिखवाने का ये मतलब होता है कि आपको ये फार्मूला लर्न हो जाए, याद हो जाए, क्योंकि इसी फार्मूले के बेस पर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर ये फार्मूला आपको लर्न नहीं हुआ तो ये क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होगा, वहाँ पर आप इसको छोड़ के ही आएंगे। तो इस फार्मूले को, माइनस वाला और प्लस वाला दोनों ही फार्मूले को आप अच्छे से मगअप कर लेंगे, ताकि चीज़ें अच्छे से आपको याद हो जाए, लर्न हो जाए, आप अच्छे से सॉल्व करके आएँ। फाइनली आपका उद्देश्य है क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है, नॉलेज बढ़ाना आपका उद्देश्य नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पर इसको फॉर्मूले के अनुसार रखते हैं, a 3x माइनस में 1/7y, यहाँ पर हो गया आपका a का स्क्वायर है, यानी कि 3x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ab है, a आपका क्या है 3x है, और इंटू में 1/7y हो गया, ठीक है, और प्लस में b है, b आपका 1/b², सॉरी b आपका 1/-7 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो गया, ये कम्प्लीटली एक ब्रैकेट हो गया। अब आगे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आगे यहाँ पर देखिए आपकी इक्वेशन बिल्कुल सेम आ रही है, यहाँ पर कोई अंतर नहीं आ रहा है, तो इसको आप a माइनस b, यानी कि a की पावर 3 माइनस में b की पावर 3, ठीक है, 1/7 y की पावर 3। अब a की पावर 3, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, यानी कि 27, और x की पावर 3 माइनस में यहाँ पर आपका 7 लिखा हुआ है, 1 की पावर 3 तो 1 ही होता है, 7 की पावर 3, 7 7 जा 49, और 49 7 जा 343 होता है, ठीक है, y की पावर 3, ठीक। एक काम और करना है इसके लिए आपको, कि आपको कम से कम एटलीस्ट 1 से लेकर के 10 तक के
1 से लेकर के 10 तक के, फिर कह रहा हूँ आपको क्यूब्स याद होने चाहिए, ठीक है। 1 का तो 1 ही होता है, और 2 का क्यूब्स 8 हो गया, 3 का क्यूब्स आपका 27 हो गया, 4 का क्यूब 64 हो गया, ठीक है, 5 का क्यूब्स 125। तो इस तरह से आपको पूरे कंप्लीटली 10 तक के याद होने चाहिए ये सारी की सारी सीक्वेंस में, तो आपका थोड़ा सा फॉर्मेशन ईजी हो जाता है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की पावर 3 प्लस 8 b की पावर 3 इफ़ a प्लस 2b इक्वल टू 10। a प्लस 2b की वैल्यू आपको दी गई है और यहाँ पर ab की वैल्यू इक्वल टू 15 आपको दी गई है, ठीक है। अब हिंट में आपको दिया गया है कि a प्लस 2b की पावर 3 का फॉर्मूला आपको दिया गया है a की 3 प्लस 8 b की 3 और प्लस में 6ab और a प्लस में b, ये आपको फॉर्मूले में दिया गया है, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना यही है कि अब देखिए यहाँ पर भी एक फॉर्मूला दिया, यहाँ पर भी दिया गया है कि a की 3 प्लस b, ये 8 b की 3 इक्वल टू, यहाँ पर आपका हो जाएगा कि a प्लस में 2b की, ये आपका क्यूब हो गया, माइनस में 6ab और a प्लस में b, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मेशन बना रखा है इन्होंने, फॉर्मूला, ठीक है। इसके अनुसार आपको सॉल्व करना है इस चीज़ को, इक्वेशंस को। क्लियर है बात, ये आपको दिया गया है इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, एक तो ये फॉर्मूला जो इसके अंदर दिया गया है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है ये, इसका रीज़न ये है कि एक फार्मूला है जिसको इन्होंने बड़े ही गलत तरीके से दे दिया है बुक में, यानी कि यहाँ पर हम इनको देना चाहिए था a प्लस बी, यानी कि a की 3 और ये b की 3 का फॉर्मूला है, यहाँ पर है ये a प्लस में b की 3 माइनस में 3ab और a प्लस में b, ये एक फॉर्मूला है इसका, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को याद करना है आपने, जो हिंट में फॉर्मूला दे रखा है ये यहाँ पर 2b, यानी कि इस क्वेश्चंस के अनुसार एक फॉर्मूला बना रखा है। आपको एग्जाम में ये हिंट नहीं देंगे, ठीक है, इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड मैं आपको इसको बोल रहा हूँ कि एग्जाम में हिंट नहीं देंगे, आपको अपने आप ही इसको सॉल्व करना होगा। ये फॉर्मूला लगा के एग्जाम में केवल आपको ये चीज़ें दे देंगे कि a प्लस a की 3 और प्लस b की 3, अगर 8 b की 3 है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ़ a प्लस 2b ये है और ab आपका ये है, तो आपको ये अपने आप ही यहाँ पर ये फॉर्मूला ये वाला लगाना है। ये बाकी चीज़ें जो दे रखी हैं ये बुक में आपके क्वेश्चंस में ये ऐसे ही दे रखी हैं, इसको ध्यान नहीं देना है आपने। आगे देखिए, जैसे अब इस फॉर्मूले के अनुसार मैं इसको रखता हूँ तो a प्लस बी, यानी कि a मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये a का a ही होगा, ठीक है, और ये b की 3 है तो b की 3 मेरा क्या हो जाएगा, 2b की ब्रैकेट में 3, ठीक है, ये a की 3 और b की 3, तो यानी कि a मेरा a हो गया और ये b मेरा 2b का बराबर हो गया, ठीक है ना। तो इसको इस अनुसार आप लिख देंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा a प्लस में 2b की पावर 3 माइनस में 3, अब यहाँ पर क्या है, a का तो a हो गया और b की जगह 2b मुझे लेना है, 2b हो गया, और इधर a प्लस में 2b, ठीक है। क्लियर है बात। अब आपको पता है यहाँ पर a की पावर 3 हो गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8b की पावर 3 आ जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू, यहाँ पर देखो a प्लस 2b की वैल्यू ऊपर दे रखी है, यहाँ पर a प्लस 2b की वैल्यू, तो ये 10 है तो 10 की पावर 3 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 6ab हो जाएगा, ठीक है, ये क्लियर है, 6ab हो जाएगा। इसको अभी ऐसे लिख देते हैं क्योंकि 3 2 जा 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके ab और a प्लस में 2b। यहाँ पर देखिए फाइनली 10 की पावर 3 है तो ये आपका 1000 हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये आपका 6 इंटू में ab की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, और a प्लस में 2b की वैल्यू 10 दे रखी है आपको, ठीक है। क्लियर है बात। अब ये आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 1000 हो गया, माइनस में 6 इंटू में 15, 1 ये 50 हो गया, ये आपका 1000 हो गया, माइनस में यहाँ पर ये 15 का 6 से मल्टीप्लाई 90 हो जाएगा, और ये मतलब कि 900 आ जाएगा, ठीक है, 15 6 90, और ये 1 0 का 1 0, तो फाइनली 1000 में से 900 गया तो आपका 100 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 व्हेन x माइनस वाई इक्वल टू 5 एक्स वाई इक्वल टू 66, ठीक है। यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 5 और एक्स वाई इक्वल टू 66 दे रखा है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला देखिए आपका क्या होता है, x की 3 माइनस वाई की 3 इक्वल टू आपका x माइनस वाई, ये आपका 3 पावर हो जाएगा, प्लस में 3xy
और ये x माइनस वाई है ना, x माइनस वाई भी में लिख दिया है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ए बी फॉर्मेशन में लिख सकते हो, चाहे आप ए बी फॉर्मेशन में लिख दीजिए चाहे एक्स वाई फॉर्मेशन में लिख दीजिए। यहाँ पर एक्स वाई दिया था इसलिए मैंने इसको एक्स वाई फॉर्मेशन में लिख दिया, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले के अनुसार यहाँ वैल्यू आपको दे रखी है, एक्स माइनस वाई की 5 दे रखी है और एक्स वाई की आपको 66 दे रखी है, वो वैल्यू आपको यहाँ पर पुट कर देनी है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3, यहाँ पर तो 5 आ जाएगा, 5 की पावर 3 प्लस में 3 एक्स वाई है, एक्स वाई 66 है तो मल्टीप्लाई बाय 66 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों ही मल्टीप्लाई में है तो तीनों को ही मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसमें से 125 प्लस कर देंगे, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 15 इंटू में 66 आ जाएगा और ये 125 प्लस में 15 इंटू में 66, ये आपका मल्टीप्लाई करके 990 आ जाएगा और ये फाइनली जब इसको ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1115। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी बेस पे आपके 5th के क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 64 एक्स की पावर 3 माइनस 125 जेड की पावर 3 इफ़ 4x माइनस में 5z इक्वल टू 16 है एंड x और z इक्वल टू 12 है, ठीक है। सेम वही फार्मूला है, यहाँ पर फार्मूला मैं लिख देता हूँ। आपका फार्मूला a की 3 माइनस में b की 3 इक्वल टू a माइनस में b की 3 प्लस में 3ab और a माइनस में b, ये आपका फॉर्मूला है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलग अलग कर लीजिए, a अलग कर लीजिए तो a आपका क्या होगा, देखिए ध्यान से, तो a आपका यहाँ पर 4x हो जाएगा क्योंकि ये 4x की ही 3 है, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, तो ये 4x की ही 3 है तो 4x आपका a हो जाएगा और यहाँ पर b आपका क्या हो जाएगा, 5 की क्यूब है, ठीक है, तो ये 5z की पावर 3 है, ठीक है ना, तो ये b आपका 5z हो जाएगा। अब इसको आपको इस फॉर्मेशन में रख देना है, ठीक है। मैं अलग अलग से भी कर देता हूँ, जैसे ये मैंने करा, ये आपका 3 माइनस में 5z की पावर 3 हो जाएगा इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर आपको ये रख देना है 4x माइनस में 5z, यहाँ पर इसकी पावर 3 प्लस में 3 इंटू में 4x इंटू में 5z, ठीक है, और यहाँ पर 4x माइनस में 5z, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे देखिए, यहाँ पर तो ये आपका 4 है तो 64 आपका x की 3 आ जाएगा माइनस 125 z की 3। अब इन दोनों की वैल्यू 4x माइनस में 5z, इसकी वैल्यू आपको ऊपर दे रखी है 16 है तो 16 की पावर 3 आ जाएगा प्लस में, यहाँ पर देखिए इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 4 जा 12 और 12 5 जा 60 होता है, 60x आ गया और यहाँ पर आपका इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू 16 हमें दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर xz की भी वैल्यू रख दीजिए, 16 पावर 3, xz की वैल्यू 12 आपको दे रखी है, यानी कि 60 का मल्टीप्लाई 12 से हो गया और उसका भी मल्टीप्लाई 16 से, ये तीनों ही मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 16 का क्यूब है तो 16 का क्यूब आपका 4096 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 11520 आपका ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक के क्लियर है। इसके बाद देखिए आगे इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 15616, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपको 4x माइनस में 5z इक्वल टू 3/5 दे रखा है और ये आपको xz इक्वल टू 6 आपको दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको वैल्यू निकालनी है 64x की पावर 3 माइनस में 125 z की पावर 3 की ही वैल्यू निकालनी है। सेम उसी का पार्ट का क्वेश्चन है, बस यहाँ पर इसकी वैल्यू अलग अलग दे दी है। तो सबसे पहले हम करते हैं a की 3 माइनस b की 3 इक्वल टू a प्लस में b की पावर 3, सॉरी ये आपका a माइनस में b की पावर 3 प्लस में 3ab और ये आपका a माइनस b हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका ये फार्मूला बन जाता है। इस फार्मूले के बाद आप इसको फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो आपका यहाँ पर आपका सेम वही स्टेप है, स्टेप दोबारा से लिखता हूँ, a इक्वल टू 4x हो जाएगा और b इक्वल टू 5z हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको इस फार्मूले में पुट करना है, यानी कि 4x माइनस में 5z की पावर 3 प्लस में 3 और मल्टीप्लाई 4x इंटू में 5z इंटू में 5z हो जाएगा और ये 4x माइनस में 5z, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसकी वैल्यू आपने ऊपर लिखी हुई है 3/5, तो 3/5 की पावर 3 हो जाएगा ये, और यहाँ पर ये प्लस में कितना आ जाएगा, देखिए ये 3 4 है 5 है तो 3 4 जा 12 और 12 5 जा 60 हो जाएगा। xz
और एक्स जेड अलग से मल्टीप्लाई, यहाँ पर आपका 3/5 था। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 हो गया, और ये अपॉन में 125, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125 ये आ जाएगा। प्लस में 60 है, 60 और ऊपर से आप देखिए एक्स जेड की वैल्यू आपकी क्या है 6 दे रखी है, तो मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, अपॉन में 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 27 अपॉन में 125 हो गया, और यहाँ पर आपका क्या है ये इससे कट जाएगा, ये 5 से ये कटेगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, और ये आपका आगे मल्टीप्लाई इसको कर देंगे, मल्टीप्लाई ये आपका 216 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसको एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर एलसीएम 125 आ जाएगा, और ये यहाँ पर 1 टाइम में आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 216 इंटू में 125 हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिए बराबर में इसको, अब इसका इससे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर तो 27 आ जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 27,000 आ जाएगा, अपॉन में 125 हो गया, और फाइनली आपका आंसर 27,027 ऐड होकर के अपॉन में 125 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है?